जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर शील प्रभुपाद प्राणधन जय राधा श्याम सुंदर जय राधे जय राधे जय श्री जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूप 10.4 and 5 10वें अध्याय 4 और 5 दो श्लोक है। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। शब्दार्थ। बुद्धि इंटेलिजेंस, ज्ञानम नॉलेज, असम्मोहा फ्री फ्रॉम doubt, क्षमा forgiveness, satyam truthfulness, damaha control of the senses, shamaha control of the mind, sukham happiness, dukkham distress, bhava birth, abhava death, bhayam fear, cha also abhayam fearlessness, eva also cha and ahimsa non-violence, samata equilibrium, tushtihi satisfaction, tapaha penance, danam charity, yashaha fame, ayashaha infamy, bhavanti come about, bhavaha natures, bhutanam of living entities, mataha from me,
एव certainly पृथक विदाः variously arranged। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy, all these various qualities of living beings are created by me alone। अभी आज के श्लोक भगवान बता रहे हैं, बहुत सारे आइटम आ गया नहीं, बुद्धि से लेकर हाँ और कीर्ति अकीर्ति सब भगवान बोल रहे हैं, ये सब वेरियस क्वालिटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर क्रिएटेड बाय मी अलोन। सब कुछ मेरे से ही सृष्टि हुआ है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो आज की जो अध्याय 10वें अध्याय भगवान अपनी विभूति के बारे में बता रहे। ये सब विभूति भगवान के बारे में अगर हम लोग सही तरह से श्रवण कर लिया, समझ लिया, तो ये हमें मदद करेगा कृष्ण की स्मरण करने के लिए। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। The different qualities of living entities, be they good or bad, are all created by Krishna and they are described here। अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ भगवान से ही आया है और वही यहाँ पर भगवान समझा रहे। Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter। दो शब्द आ गया इधर, एक है इंटेलिजेंस, दूसरा है नॉलेज। एक है बुद्धि और दूसरा है ज्ञान, ज्ञानम। बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क होता है देखो सब थोड़ा थोड़ा में है, लेकिन रूपा जी वहां पर स्पष्ट किया बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है। बुद्धि है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये बुद्धि से ही हम लोग समझ सकते हैं, एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। ये बुद्धि से, बुद्धि का काम। और ज्ञान क्या है? मैटर एंड स्पिरिट, दो है ने, आत्मा और ये जड़ शक्ति। सुबह भी चर्चा किया। Ordinary knowledge obtained by a university education pertains only to matter, and it is not accepted here as knowledge। जो स्कूल में या कॉलेज में सिखाते सिर्फ मैटर के बारे में, बड़े बड़े PhD रहते हैं, उनका ज्ञान सीमित है, भौतिक सीमित, मटेरियल नॉलेज, मैटर वहां तक की है। स्पिरिट, स्पिरिचुअल, आत्मा नहीं, कुछ भी नहीं। और ये ज्ञान जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, वास्तव में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब मैटर एंड स्पिरिट दोनों का रहना। तो वो ज्ञान रियल नॉलेज। आगे नॉलेज मीन्स नोइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। तो ये नॉलेज का मतलब मैटर और स्पिरिट, ये दोनों में से अंतर क्या है। अभी आपको ही किसी ने सवाल किया, क्या जवाब देंगे आप? मैटर और स्पिरिट में क्या अंतर है? क्या जवाब
ये शरीर जो है मैटर है, आत्मा स्पिरिट है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये तीन याद रख लो बस। सत चित आनंद। आत्मा क्या है? सत चित आनंद। सत का मतलब इटर्नल, चित्त नॉलेज, और आनंद ब्लिस, ये आत्मा का स्वरूप। ये शरीर का असत यानी कि टेम्पररी, अचित, शरीर में ज्ञान नहीं रहता, और निरानंद, शरीर में आनंद नहीं रहता। बरोबर अपोजिट, सच्चिदानंद वो और ये असत अचित निरानंद। इतना याद रखो, मैटर और स्पिरिट। तो ये ज्ञान होता है। इन मॉडर्न एजुकेशन देयर इज नो नॉलेज अबाउट स्पिरिट. They are simply taking care of material elements and bodily needs. Therefore, academic knowledge is not complete. स्कूल कॉलेज में जो भी सिखाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, पीएचडी, वो ये सब बनते हैं, लेकिन वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। क्यों? सिर्फ मैटर के बारे में चर्चा कर रहे। एक बहुत महत्व विषय बताता हूँ। मैटर के बारे में हम लोग यहाँ स्कूल में, कॉलेज में सब सिखाते, लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके दिखाते रहते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे, देख रहे। मेडिकल कॉलेज में शव के ऊपर सब स्टडी कर रहे, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये स्टडी कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? वो ये कर रहा है बॉडी, आंखें नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा। वही उनको मालूम नहीं पड़ रहा, वही उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। ये सब स्टडी कौन, रिसर्च कर रहे, वो कर, कौन कर रहा है? वो पता नहीं। ये आंख क्या है? सिर्फ एक लेंस, देखने वाला आत्मा। कान, सुनने वाला आत्मा, वो पता नहीं। इसलिए उनका ज्ञान अधूरा है, पूर्ण नहीं। Asamoha, freedom from doubt and delusion, can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. Slowly but surely he becomes free from bewilderment. Nothing should be accepted blindly. Everything should be accepted with care and with caution. Asammoha, डाउट से मुक्त। ये डाउट से मुक्त कब होगा? विद्यन्ते हृदय क्रंतिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। भागवत का श्लोक। पूर्ण चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय तात्पर्य लंबा है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस चिद्यन्ते सर्व संशय, सब डाउट निकल जाएगा। सही ज्ञान मिला, डाउट निकल जाता है। अर्जुन खुद बोलता है नहीं, गीता का उपदेश सुनने के बाद, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतो स्थितो अस्मि गत संदेह। संदेह का मतलब डाउट, नो डाउट। अभी सब क्लियर हो गया। करिष्ये वचनम तव 18.73। तो डाउट सब क्लियर हो जाता है। दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज।
रूपा जी ये भी नहीं बता रहे ब्लाइंडली कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, पूछना ऐसा क्यों करना, ये क्यों करना। सोच समझ कर करना। जब करने के लिए बोले मैं कर रहा हूं, क्या पता नहीं, जब करो करो, ये नहीं, ऐसा नहीं, ब्लाइंडली स्वीकार नहीं करना। पूछ लो, समझने की कोशिश करो, बाद में उसको प्रैक्टिस में लाना। आगे क्षमा, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस should be practiced. One should be tolerant and excuse the minor offense of others. क्षमा, क्षमा एक प्रभुपा जी अर्थ देखे, टू err is human। ये क्या, err का मतलब गलती, टू err is human। हाँ, क्या बता रहा था, टू err is human, मनुष्य गलती कर बैठता है। टू err is human, टू forgive is divine। गलती तो हर कोई करता ही रहता है नहीं। तो गलती तो हर कोई करते रहता है, हम भी करते गलती, तो क्षमा करना, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, सहन भी करना, फॉरगिव करना। तो आगे सत्यम, ट्रुथफुलनेस मीन्स द फैक्ट शुड बी प्रेजेंटेड एज दे आर। ये सत्य होता है, उसमें कुछ मिला करने, जैसा है वैसा ही, एज दे आर, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। फैक्ट शुड नॉट बी मिसरिप्रेजेंटेड, गलती नहीं बताना। According to social conventions, it is said that one can speak truth only when it is palatable to others, but that is not truthfulness। ये सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, लेकिन उसको सत्य सत्य ही बोलना नहीं। The truth should be spoken in a straightforward way so that others will understand actually what the facts are. If a man is a thief and if people are warned that he is a thief, that is truth. Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the facts be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth। सत्य ही बोलना। रूपा जी उदाहरण दिए, कोई है चोर है, तो चोर को चोर बोले तो क्या गलती है क्या? दूसरों को सावधान कर रहे कि देखो ये आदमी अच्छा नहीं है, चोरी कर रहा है, तो बोलना अच्छा, क्योंकि सावधान कर, सत्य है, सत्य ही बोलना, without compromise। आगे control of senses means that the senses should not be used for unnecessary personal enjoyment। There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement। इंद्रिय निग्रह करना, सेंस कंट्रोल का मतलब भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दिया तो सबसे बेहतर, परफेक्ट वे टू कंट्रोल। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठकर अपना मन, अपना जीवा, कान, आंखें, ये सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि, ये परफेक्ट कंट्रोल में है। अभी अगर ये छोड़ दिया फिर उधर इधर चला जाएगा, वो मैसेज, ये मैसेज, फिर बहुत सारे ये इधर उधर बातें करते, सब चला जाएगा। तो ये सारे पाप कर्म से दूर रहने के लिए रास्ता भी यही है। दूरे नहीं अवरम कर्मा
बुद्धि योगा धनंजया, भगवान की सेवा में लग जाओ, अपने आप ये सब दूसरे काम दूर हो जाता है। अवरम कर्मा, जो जितना अवश्य है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उतना मात्र, उससे ज्यादा कभी नहीं करना। जैसे हमें खाना ही चाहिए, नींद भी चाहिए, अपना रक्षा करना, ये सब तो है ही, लेकिन अवश्य से ज्यादा नहीं करना। प्रसाद ही खा लेना और रेस्ट जितना होना उतना रेस्ट ले लो। Therefore the senses should be restrained from unnecessary use. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called क्षमा। मन भी कहाँ पर जाते रहता है? भोग की विषय उधर जाते रहता है, उसको वहां से निकालना चाहिए। One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of thinking power. अभी आजकल दुनिया में सब पैसे के पुजारी हो गए। अभी सब पैसा पैसा पैसा, पैसा भी जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी हो गया। तो मानव जन्म का उद्देश्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर सब लोग ऐसा ही धन के पीछे भागते रहे तो मानव का उद्देश्य क्या है? मानव जन्म का उद्देश्य हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, इससे हमें मुक्त हो जाना जन्म मृत्यु चक्कर से, ये सब ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो है ना अत्याहार। अत्याहार का मतलब जरूरत से ज्यादा धन कमाना या जरूरत से ज्यादा खाना, दोनों डेंजर है। The mind should be used to understand the prime necessities of human being, and that should be presented authoritatively. The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures, saintly persons and spiritual masters, and those whose thinking is highly developed. मन को भी कंट्रोल करना है, थिंकिंग पावर। ये भक्तों के संग में आ गए तो ऑटोमेटिक हमारा सोचने का ढंग बदल जाता है। जैसे संग वैसा रंग बोलते ने, ऐसा हो जाता है। संगा संजायते काम। अगर हम लोग सब बिजनेस करने वाले के साथ ही रहे तो हमारा भी मन क्या हो जाएगा? उसी दिशा में सोचना शुरू करेगा। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, कैसे निकालना, वो शेयर मार्केट, ये वो ये, दिन रात सोने का भाव, वो का भाव क्या चल रहा है, इसका भाव क्या, उतना भाव, ये माल कितना है गोडाउन में, रात को भी जगा कर पूछो, फटाफट फटाफट बोल देगा वो। और अगर कोई पॉलिटिशियन के साथ हम लोग गए, पॉलिटिशियंस उनके साथ गए तो उनकी तरह विचार शुरू, पॉलिटिक्स। और कोई स्पोर्ट्स आदमी के साथ जाओ, फिर वो शुरू हो जाएगा। उसी तरह भक्तों के संग में अगर हम आ गए तो हमारा सोचने का ढंग बदल जाता है। आध्यात्मिक प्रगति, मोक्ष, ये सब विचार शुरू होता है। सुखम, pleasure or happiness should always be that which is favorable for cultivation of spiritual knowledge or Krishna consciousness. And similarly, that which is painful or which causes distress in that which is unfavorable for cultivation of Krishna consciousness. Anything favorable for development of Krishna should be accepted and anything unfavorable should be rejected. ये हरि भक्ति विलास, उसमें 6 गाइडलाइन बताए कृष्ण की शरण में जाने के लिए। यहाँ प्रभुपाद जी 2 लिखे हैं। कौन सा है? पहला,
भक्ति सेवा के लिए जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करो, भक्ति सेवा के लिए प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करो। अभी ऐसे वैसे संग करने से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा बन जाता है, डेंजर। तो ऐसे संग त्याग कर देना, भक्तों के संग में आना ये भक्ति के लिए अच्छा है तो वो स्वीकार करना। जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार, प्रतिकूल है तिरस्कार। ये 2 हो गया, और 4 भी है। और क्या है वो? कृष्ण हमारी रक्षा करेगा। चौथा, फील एक्सक्लूसिव डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण की कृपा के ऊपर ही हमें डिपेंड करना है। 5वां, वन शुड कंसिडर वन सेल्फ ऑलवेज मीक एंड हम्बल। नम्रता भावना हमेशा रखना। और 6, भगवान की इच्छा के विरुद्ध और कोई इच्छा हमें नहीं रखना। कृष्ण का जो इच्छा है वही हमारा इच्छा बना देना। भाव, birth should be understood to refer to the body. As far as soul is concerned, there is neither birth nor death. But we have discussed in the beginning of Bhagavad Gita, birth and death apply to one's embodiment in the material world. यहाँ भव का मतलब जन्म। जन्म का मतलब क्या होता है? ये शरीर का। आत्मा का तो जन्म है ही नहीं, वो दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। अभी 10th चैप्टर चल रहा है दूसरे अध्याय में आ चुका है वो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी नाश नहीं होता। आगे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे, भय, फियर। भय कब आता है? अभी आगे क्या होने वाला, फ्यूचर। एक उदाहरण देता हूं अभी सिंपल। मैं यहाँ बैठा हूं गोवर्धन मंदिर के अंदर। यहाँ तो रोशनी है, लाइट लगा हुआ है। बाहर देखे खिड़की से अंधेरा ही अंधेरा है क्योंकि यहाँ आजू बाजू कुछ भी नहीं है ना, इधर सिर्फ अंधेरा है। तो चलो जाकर घूम के आएंगे। मैं नहीं आता अंधेरा में सबको डर लगता है, रोशनी है तो डर नहीं रहता। उसी तरह रोशनी का मतलब ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, तो फिर भय नहीं रहेगा। अज्ञान अंधकार की तरह, इसलिए भय आ जाता है, डरते हम। अज्ञान से डर होता है। A person in Krishna consciousness has no fear because by his activities he is sure to go back to the spiritual sky, back home, back to Godhead. Therefore his future is very bright. Others, however, do not know what their future holds. They have no knowledge of what the next life holds. So they are therefore in constant anxiety. If we want to get free from anxiety, then the best course is to understand Krishna and be situated always in Krishna consciousness. In that way, we will be free from all fear. In the Srimad Bhagavatam 11.2.37 it is stated, Bhayam dvitiyabhini veshatah svyat. Fear is caused by our absorption in the illusory energy. But those who are free from illusory energy, those who are confident that they are not the material body and that they are spiritual parts of the Supreme Personality of Godhead and who are therefore engaged in transcendental service of the Lord, Godhead, have nothing to fear. Their future is very bright.
This fear is a condition of a person who are not in Krishna consciousness. Abhayam, fearlessness, possible only for one in Krishna consciousness. तो भय क्यों आता है, अभी भी उदाहरण भी दिया, आगे फ्यूचर। लेकिन भक्ति सेवा में जो लगे हुए हैं उनको कोई भय नहीं, क्योंकि वो जानते कि हम आत्मा हैं, आत्मा का अंत होता ही नहीं। और भक्ति सेवा करते करते वो भगवान के धाम वापस चला जाएगा, उसका तो फ्यूचर बहुत अच्छा ही है। लेकिन जो ऐसा नहीं, भक्ति सेवा में नहीं है, उनको भय रहता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये भय रहता है। और शास्त्र में 9 तरह के भय बताया, 9 काइंड ऑफ फियर। बहुत दिन हुआ नहीं बोला हो, याद करके बताता हूं अभी। 9 काइंड ऑफ फियर। पहला, इन एंजॉयमेंट there is the fear of disease. In wealth, धन है, धन कहाँ चला जाएगा उसका भय। वो करने जाते तो रोग का भय। धन में कहाँ चला जाएगा धन, उसका भय, चोरी होगा, वो होगा, डर रहता है। तीसरा, बॉडी, शरीर के अंदर मृत्यु का भय। इन युद्ध है, बुढ़ापा का भय। 4 हो गया। ज्ञान है, हमसे ज्यादा जो जानता है ना, उनके बारे में भय होता है। और 4 बच गया। इन ऑनर, मर्यादा है, डिसऑनर का भय होता है। इन पावर, अधिकार है, कहाँ अधिकार चला जाएगा। अभी इलेक्शन आया, अभी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कहाँ है इलेक्शन। तो अभी लोग अधिकार में बैठे हो, वो सब डर रहे अभी, कहाँ अधिकार चला जाएगा। 7 हो गया। अभी 2, इन फैमिली में क्या भय होता है, अरे कुछ खानदान का नाम है, कहाँ वो खराब हो जाएगा, वो भय। लास्ट, इन वर्चू का मतलब जो सही मार्ग पर है। लोग द्वेष करते थे, जैसे पांडव के ऊपर कौरव द्वेष करते थे। ये 9 तरह का भय बताया गया शास्त्र। तो भक्तों के लिए भय नहीं रहता, क्यों? वो अभय चरणारविंदरे, भगवान के चरण कमल में आश्रित है, तो उनको कोई भय नहीं रहता। और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, भगवान के धाम चले जाएंगे। अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स दैट वन शुड नॉट do anything which will put others into misery or confusion. Material activities that are promised to by so many politicians, sociologists, philanthropists, etc., do not produce very good results, because the politicians and philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. Ahimsa means that people should be trained in such a way that the full utilization of the human body can be achieved. A human body is meant for spiritual realization. So any moment or any commissions which do not further that end commits violence of the human body. That which furthers the future spiritual happiness of the people in general is called non-violence. अभी जो मैंने पढ़ा थोड़ा समझाता हूँ। देखो, प्रभुपा जी इस्कॉन शुरू करने से पहले झांसी में गए थे, और वहाँ पर ये किसी मित्र के घर में गए, और उस समय कुछ लोग उधर इकट्ठा हो गए। अहिंसा के बारे में बातें करना है। रूपा जी को बोले, आप बातें करो। तब रूपा जी बोले, आपका घर है, आपके घर के अंदर आपको जाने के अधिकार है,
कोई आपको रोका तो नहीं जाना अंदर, तो वो हिंसा हो जाता है। क्यों? आपका घर है, आप अपने घर में जा सकते हैं, कोई रोका तो हिंसा होता है। ये क्या उदाहरण। आगे प्रभुपाद जी बताते, देखो जो भी इस संसार में जन्म लिया, खास करके भारत में हर एक व्यक्ति मनुष्य को आध्यात्मिक की ओर उनको आसक्ति है। अभी उनको रोकते हैं घर में माता पिता, वो ये क्या कर रहा है, जब माला लेकर बैठ गया क्या, जा खेल जा, उधर बाहर खेलने जाओ, वो करो ये करो। गीता लेकर बैठ गया, जब माला लेकर बैठ गया। ये अगर ऐसा कुछ लोग रहते, अभी भी है ऐसे लोग, तो वो लोग हिंसा कर रहे। जो को देखो, जो भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधा बन जाते हैं वो हिंसा कर रहे। और आध्यात्मिक में नहीं, भौतिक में आगे बढ़ने के लिए ये कर रहे, तो वो भी एक हिंसा। क्योंकि आत्मा को और उलझन में फंसा रहे। अभी भी एक श्लोक बोला मैंने गीता का, दूरे नहीं अवरम कर्म। ये अवरम कर्म का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखे एबोमिनेबल एक्टिविटीज। आगे प्रभुपाद जी लिखे एबोमिनेबल का मतलब गंदगी। तो प्रभुपाद जी यहां तक भी लिखे कृष्ण भावनामृत के कार्य को छोड़कर बाकी सब एबोमिनेबल। क्यों? वो हमें और फंसा देगा, इधर ही और फंसा देगा। जन्म मृत्यु चक्कर से छुट्टी नहीं मिलने वाला, फिर फंस जाएंगे, फिर फंस जाएंगे, एक ही है कृष्ण भावनामृत के कार्य है, वो हमें फंसाता नहीं, यहां से मुक्त कराता है, बाकी सब फंसा देता है। तो हम ये सोचना क्या कर रहे हैं हम लोग, सब फंसाने के काम कर रहे हैं, खुद के लिए दूसरों के लिए, तो हिंसा का। और एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूं। समझो मैं आपके घर में आया, आपके घर में कुछ उधर टेबल है या कुछ था लोहे का, अगर उसको हाथ लगाया तो शॉक मारने वाला, अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है अंदर, मैं नहीं जानता, मैं उसको हाथ पकड़ने गया तो आप मुझे सावधान करना नहीं, प्रभु जी उसको हाथ मत लगाओ, शॉक मारेगा, क्योंकि अंदर कुछ गड़बड़ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। आप मुझे वार्न करना। अगर आप जानते हैं हाथ पकड़े तो शॉक मारेगा उधर, और आप अगर चुप बैठे, हिंसा कर रहे कि नहीं कर रहे? हिंसा कर रहे, क्योंकि वो जो शॉक मारा मुझे, उसकी जिम्मेदारी आपको आ जाएगा। आप मुझे वार्न करना चाहिए था, चेतावनी देना था, उसको हाथ मत पकड़ो। आप बोलने के बाद भी अगर मैं बोला नहीं मुझे कुछ नहीं होता, हाथ लगाया, फिर वो मेरा जिम्मेदार। उसी तरह हम लोग जितना भी थोड़ा भी जो भी कृष्ण भावनामृत में हमें समझ में आया, ये दूसरों को नहीं समझाया तो हिंसा कर रहे हैं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी मिलता है उनको कृष्ण के बारे में बताओ, नहीं बताएंगे तो हिंसा कर रहे हैं आप। देखो इतना ब्रॉड डेफिनेशन है। कुछ लोग बोलते हैं अहिंसा परो धर्मो, लेकिन उनका डेफिनेशन क्या है? जियो और जीने दो, बस उतना ही। लेकिन अभी मैंने जो बताया और भी गंभीर विषय है। आगे समता, इक्वानिमिटी refers to freedom from attachment and aversion. To be very much attached to be very detached is not the best. This material world should be accepted without attachment or aversion. That which is favorable for prosecuting Krishna consciousness should be accepted, and which is unfavorable should be rejected.
This is called samatha, equanimity. A person in Krishna consciousness has nothing to reject and nothing to accept save in the terms of his usefulness in the prosecution of Krishna consciousness. अभी जो मैंने पढ़ा उसका एक उदाहरण दे देता हूँ. समझो अभी हम लोग जाते रहते घर घर में कार्यक्रम रखते ने, कीर्तन प्रवचन के लिए जाते रहते. अभी समझो एक घर में गए, बैठने के लिए अच्छा सोफा दिया, बैठो इधर, आसन दिया. अगर मैं बोला ये मेरा नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा इसके ऊपर, कुछ अर्थ है? अरे हम आए 2 घंटे के लिए, बैठने के लिए बोले, बैठना है, कीर्तन करना है, कुछ प्रवचन करके निकलना, बस. मेरा नहीं है, मैं नहीं बैठता. ये एवर्जन, वो भी सही नहीं है. और अगर बैठने के लिए बोल दिया, बैठकर ये मेरा है. अरे बैठने के लिए बोले, बस वो तुम्हारा नहीं है वो. और कभी कभी किसी घर में गए तो चांदी के प्लेट में प्रसाद देते हैं. चांदी के प्लेट में प्रसाद दिया, वो प्लेट क्या मेरा हो गया क्या? प्रसाद दिए, प्लेट में डालकर प्रसाद दे लो, प्लेट उनको देकर चले जाना. ये अटैच भी नहीं रहना, एवर्जन, दोनों, ये समता, इक्वानिमिटी. और आगे तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, means that one should not be eager to gather more and more material goods or unnecessary activities. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. That is called satisfaction. तुष्टि का मतलब जो भी मिला है अपने कर्म के अनुसार उसमें ही तृप्त रहना. नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और कैसा करके पैसा धन कमाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, चोरी करेंगे, वो सब शुरू. ये करना नहीं कभी भी. जो भी मिला है कर्म के अनुसार उसमें ही तृप्त रहना. Tapas means austerity or penance. There are many rules and regulations in the Vedas which apply here, like rising early in the morning and taking a bath. Sometimes it is very troublesome to rise early in the morning. But whatever voluntarily trouble one may suffer in this way is called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice such fasting, but because of his determination to make advancement in the science of Krishna consciousness, he should accept such bodily troubles when they are recommended. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunctions. One should not fast for some political purpose. That is described in Bhagavad Gita as fasting in ignorance. And anything done in ignorance or passion does not lead to spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one. However, and fasting done in terms of Vedic injunctions enriches one in spiritual knowledge. तपस्या का मतलब क्या होता है? अपने स्व इच्छा से ये शरीर को कुछ कष्ट देना. उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ लिखे, सुबह जल्दी जागना है. किसको अच्छा लगता है जल्दी जागना? 3:30 बजे 4 बजे जागना, ची 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 नहीं होता. जागना ही चाहिए. सिर्फ जागने का नहीं, स्नान करो. ये क्या? इतना जल्दी जाग कर फिर स्नान करो. 7-8 बजे तक सोते थे, अभी इतना जल्दी जाग कर स्नान करो, मंगलारती में आओ, जप करो. ये सब तपस, उपवास,
एकादशी का उपवास करना। क्यों? खाने का अच्छा नहीं, और वो भी निर्जल है, नहीं होता। लेकिन हमें उपवास भी रखना है शास्त्र के अनुसार। ये कोई पॉलिटिकल कारण से उपवास ये सब नहीं, तमोगुण में आ जाता है। तपो दिव्यम, दिव्य तप करना है और शास्त्र के अनुसार करना, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। और थोड़ा है। As far as charity is concerned, one should give 50% of earning to some good cause. And what is a good cause? तो दान भी देना है। वो 50% रूपा जी बोल रहे, अपने लिए कुछ रखना रिजर्व, और 50% तक दान देना। किसके लिए देना? अभी हम लोग देखते थे कोरोना के समय किसी एक व्यक्ति 10 लाख रुपए की कुछ दान दिया, ऐसा अखबार में आया, 10 लाख वर्थ। क्या दान दिया? अंडा। गरीबों को अंडा बांट रहा है और वो सोच रहा है कि ये दान में दे रहा हूं। वो दान देने वाला लेने वाला सब नरक चले जाएंगे। नहीं, ऐसा दान नहीं। सब तमोगुण में दान, सत्वगुण में अच्छे काम के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। जैसे अभी रायपुर में मंदिर निर्माण चल रहा है, अवश्य उसके लिए दान देना। और अक्षय पात्र गरीबों को दोपहर का प्रसाद भेज रहे हैं, वो ऐसा अच्छे काम के लिए कृष्ण भावनामृत में दान अवश्य देना चाहिए। According to Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to a Brahmana. This process is still followed, although not very nicely in terms of Vedic injunctions. एक ब्राह्मण को दान देना। A Brahmana is supposed to devote the whole life for understanding Brahman. Brahma janati iti Brahmana. One should know Brahman is called, who knows Brahman is called a Brahmana. Thus charity is offered to Brahmana because they are always engaged in higher spiritual services. ब्राह्मणों को दान देना ये बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों दान देना? दान देने की क्या आवश्यकता है? क्या वो पहली बात ये हमें समझना है, हमारा कुछ है ही नहीं। जो भगवान ने दिया है उसमें से भक्ति सेवा के लिए दान। खास करके यहाँ ब्राह्मणों के बारे में भी रूपा जी लिखे। ब्राह्मण को क्या रहता है? वो आध्यात्मिक अध्ययन करना, इसकी पाठ करना, दूसरों को समझाना, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिकरण, ये ब्राह्मण का 6 कर्म है। खुद पाठ करता है, दूसरों को भी समझाता है, पठन पाठन, यजन याजन, खुद यज्ञ करता है, दूसरों से भी कराएगा। दान स्वीकार करता है, दान प्रतिकरण, जितना अवश्य रखेगा फिर दूसरा सब दान में दे देगा। ये बहुत अवश्य है। ज़्यादा समय नहीं है और भी चर्चा कर सकता हूँ, देखेंगे फिर कभी और करेंगे। और थोड़ा ऐसा पढ़कर समाप्त करता हूँ। सन्यासी वो भी, उनको भी दान देते नहीं। सन्यासी go to as beggar to the householder and encourages them to be in Krishna consciousness. घर घर जाकर भिक्षा मांगते सन्यास भी आजकल अलग हो गया। इतना पैसा दिया तो आते, ऐसा हो गया हो। ऐसा नहीं है पद्धति। हो सन्यासी आते, जो भी भिक्षा में देते लेना चाहिए, ऐसा है वो। लेकिन आजकल फिर उसका भी कुछ अलग रूप लेकर बैठ गया हो, वो सही नहीं है। वो भिक्षा का मतलब क्या होता है? कंडीशन नहीं डालना मतलब
क्या क्या चल रहा है अभी आजकल। तो उनका काम क्या है? सन्यासी भिक्षा मांगने का क्या है? वो गृहस्थ लोगों को उनको जागृत करना है कृष्ण भावनामृत में। तो उनको जागृत करने के लिए वो घर घर जाते हैं और उनको भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। लास्ट पॉइंट है, यश फेम should be according to Lord Chaitanya, who said that a man is famous when he is known as a great devotee. ये कीर्ति, यश, ये कब आएगा? जब को लोग देखेंगे ये तो कृष्ण का एक महान भक्त है, वो कीर्ति शाश्वत है। ये बाकी सब पॉलिटिशियंस, सिनेमा स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, आगे क्या रहता उनका फ्यूचर? कुछ नहीं। हम लोग रूपा जी को गुरु पूजा करते, एक पंक्ति बोलते उसमें, ए बेजागु त्रिभुवाना श्रीला प्रभुपाद पतित पावना। मतलब आपका कीर्ति 3 लोक में प्रचार हो चुका है। ऐसा कोई रहता है क्या? 3 लोक में प्रचार हो गया उनका। कैसे? शुद्ध भक्त है इसलिए। जैसे हनुमान, आज कब हुआ हनुमान? आज भी है, लेकिन त्रेता युग, कितने लाखों साल, और आज भी हनुमान की उपासना, हनुमान के गुणगान करते रहते ने। मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर योद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति। त्रेता युग में हुआ हनुमान के अवतार, और आज भी उनका कीर्ति, उनका फेम चल रहा है। हाँ, आगे, all these qualities are manifested through the universe in human society and in the society of demigods. They are of many forms of humanity or other planets, and these qualities are there. ये नहीं सोचना कि मनुष्य सिर्फ इस जगत में है, अलग अलग लोक में भी है, और वहाँ भी ये सब रहता है, लेकिन उनकी शरीर इससे भी बेहतर, सुपर डिलक्स मॉडल ऐसा रहता है वो। So of whatever we find good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself in the material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. इस संसार में हम लोग जो भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, सब कुछ आया कहाँ से है? कृष्ण से ही आता है। ये हमें समझना है। ठीक है, समय पूर्ण हो गया और तात्पर्य भी पूर्ण हुआ, बहुत काफ़ी लंबा था। फिर कल देख लेंगे। कल सुबह क्या है? बुधवार ना, कल 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, और कल शाम यहाँ गोवर्धन में प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय।